गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, आपका SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम वांडरवाल गैस समीकरण के समतापी वक्र की बात करेंगे। इससे पहले हमने जो गैसेज यूनिट है BSc पार्ट फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें जो क्रांतिक घटनाएं थी, क्रांतिक कॉन्स्टेंट्स, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स और जो आइसोथर्म जो CO2 गैस के लिए एमोगेट ने खींचे थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम जो वांडरवाल गैस समीकरण है उसके द्वारा भी समतापी वक्र खींचेंगे और जो वास्तविक गैसों के लिए जो एमोगेट ने समतापी वक्र खींचे उनके मध्य दोनों तुलना करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या समस्या रही और क्या ड्रॉबैक रहे। तो हमारे पास जो वांडरवाल जो ये गैस समीकरण है, इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं और इसको रीअरेंज करने के बाद में हमारे पास देखो यहाँ पर अब देखते जाइए तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इसकी त्रिघाती समीकरण। किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। इसको आप अच्छे से इसमें देख लें कि भाई इसको रीअरेंज किया है और रीअरेंज करने के बाद में समीकरण 42 को v² से गुणा करने पर यह आ जाएगा हमारे पास और फिर इसमें p का भाग देकर व्यवस्थित करने पर, और ये हमारे पास जो इसका वॉल्यूम का जो त्रिघाती समीकरण ये हमारे पास आ गया v³ माइनस b प्लस RT अपॉन p v² प्लस a अपॉन p v माइनस AB अपॉन p इक्वल टू 0। अब इससे जो इक्वेशन के आधार पर हम जो इसके समतापी वक्र खींचते हैं और इसमें जो इस समीकरण के अनुसार ताप व दाब के प्रत्येक मान के लिए आयतन के 3 मान संभव होंगे। ये तीनों मान वास्तविक अथवा 2 काल्पनिक तथा 1 वास्तविक हो सकते हैं। और यहाँ पर हम देखो CO2 गैस के लिए वांडरवाल इक्वेशन के अनुसार आइसोथर्म खींचते हैं, इसमें जो वांडरवाल ने दिए। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि जो वास्तविक गैसों के जो एमोगेट ने कर्व खींचे थे, तो मैं याद दिलाऊं आपको, जैसे I J K ये था, तो यहाँ पर ये क्या था? क्षैतिज भाग था। कहने का मतलब जब दाब बढ़ाते हैं तो गैस का आयतन घटता है और एक स्थिति पर आकर उसका गैस का द्रवण चालू हो जाता है और द्रवण के बाद में लगातार इसका द्रवण होता है क्षैतिज रेखा के सहारे और उसके बाद में आगे गैस का द्रवण नहीं होता। अब इसमें यहां पर देखिए, यहां पर एक लहरदार भाग आ रहा है। क्या आ रहा है? लहरदार भाग आ रहा है। तो जो वास्तविक गैसों के समतापी वक्र है और जो वांडरवाल गैस समीकरण के द्वारा जो CO2 के लिए जो समतापी वक्र खींचे गए, उनमें बेसिक अंतर यही है। और यहां पर देखिए कि जो ये लहरदार पार्ट है इसका, जो वो क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ खत्म हो रहा है, और जो B पॉइंट है तो वो क्या है? इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर जाकर ये जो वेव जो पार्ट था इसका लहरदार पार्ट, वो खत्म हो जाता है और यहाँ जो आयतन के तीनों मान क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे एक प्रॉब्लम और आ रही है यहाँ पर कि देखो आयतन घट रहा है। यहाँ पर देखिए N से ML तक आयतन भी घट रहा है और दाब भी घट रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि भाई आयतन घटाएंगे, दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दाब घटने के साथ साथ आयतन भी घट रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है इस वाले जो वांडरवाल समीकरण के द्वारा जो आइसोथर्म हम खींचते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं कि जो क्रिटिकल जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी गणना हम किस प्रकार से करें। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बिंदु B था इसमें, इस कर्व में, वो क्या है? क्रिटिकल पॉइंट।
CO2 का 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो आयतन है, आयतन क्या कहलाएगा, क्रांतिक आयतन। दाब क्या कहलाएगा, क्रांतिक दाब। ताप क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप। तो इस बिंदु पर देखिए बी पर, V क्या कहला रहा है, VC। तो V माइनस VC बराबर क्या हो गया, 0, और V माइनस VC क्यूब बराबर क्या है, 0। अब ये जैसे इसका क्यूब है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये त्रिघाती समीकरण आ जाती है, किसकी, वॉल्यूम की। तो V क्यूब माइनस 3VC V स्क्वायर प्लस 3VC स्क्वायर V माइनस VC क्यूब इक्वल टू 0। अब देखिए आप यहाँ पर जो ये समीकरण और वान डर वाल वाले समीकरण, तो यहाँ पर दोनों में हम क्या कर लेते हैं, तुलना करते हैं। क्या करें, तुलना करें। तो यहाँ देखो V क्यूब तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये V स्क्वायर इसमें दोनों में कॉमन है, और तो 3VC बराबर क्या है, B प्लस RTC अपॉन PC। तो एक समीकरण तो ये आ जाएगी। और यहाँ देखिए V, तो 3VC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, A अपॉन PC, एक समीकरण ये आ जाएगी। और VC क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, AB अपॉन PC। ये इस प्रकार से हमारे पास 3 समीकरण आती है, जिसको नंबरिंग दे दी हमने 47, 48, 49। किससे तुलना की, जो वॉल्यूम की जो त्रिघाती समीकरण है, और एक वान डर वाल से जो निकाली थी हमने त्रिघाती समीकरण। तो उन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशन निकल कर आती है, और उन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम आगे इसकी गणना करेंगे, इनके कांस्टेंट्स की। तो आप देखिए कि समीकरण जैसे इसमें 49 में समीकरण 48 का भाग देने पर, तो VC अपॉन 3 बराबर B, अर्थात ये निकल कर आएगा VC बराबर 3B। B क्या है, यह वान डर वाल कांस्टेंट है। और अब देखिए आप समीकरण 48 में VC का मान रखने पर 48 क्या है, 3VC स्क्वायर बराबर A अपॉन PC। तो यहाँ VC स्क्वायर का मान रखेंगे 3B करेंगे तो 9B, और PC बराबर क्या आ जाएगा, A अपॉन 27B स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या निकल कर आ गया, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। अब क्या है कि जो 47 इक्वेशन है, कौन सी है 47, 3VC बराबर B प्लस RTC अपॉन PC। तो यहाँ पर PC और VC, तो VC और PC के मान रखेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आएगा 9B, और ये आ गया RTC। तो यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे तो TC इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8A अपॉन 27 RB। तो हमारे पास जो तीनों क्रिटिकल जो राशि थी, क्रिटिकल वॉल्यूम VC इक्वल टू 3B, और PC बराबर A अपॉन 27B स्क्वायर, और TC जो क्रिटिकल टेम्परेचर बराबर 8A अपॉन 27 RB, ये निकल कर हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार से जैसे इनमें A जो गैस कांस्टेंट है, R और वान डर वाल कांस्टेंट, इनके मान रखकर इनके मान निकाले जा सकते हैं, TC, PC और VC की। अब हम जैसे इन्हीं की सहायता से हम जो वान डर वाल जो वो है क्या कांस्टेंट्स, उनकी गणना कैसे करेंगे। तो देखिए 47 जो इक्वेशन VC का मान रखने पर, VC का यहाँ मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9B 8B। तो यहाँ पर जो B की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है RTC अपॉन 8PC। तो ये निकल कर आ गया, क्या आ गया, वान डर वाल कांस्टेंट B। और इसी अकॉर्डिंग जैसे जो VC क्यूब बराबर AB अपॉन PC था, तो इसमें हम VC का मान फिर रख देते हैं तो बराबर 3B क्यूब। तो यहाँ पर A का मान निकल कर आता है 27B स्क्वायर PC। तो यहाँ पर जो वान डर वाल कांस्टेंट्स है उनके मान भी आ गए, B इक्वल टू RTC अपॉन 8PC, और A इक्वल टू क्या आ गया 27B स्क्वायर PC। अब क्या करें कि जैसे जो यहाँ पर है B के मान, अब B का मान वैल्यू क्या थी, RTC अपॉन 8PC था ना, तो इस समीकरण में B की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ये आ गया A इक्वल टू 27R स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन 64PC। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी भी गैस के लिए यदि हमें क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट का मान पता है, तो हम उस गैस के लिए वान डर वाल कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो गैस कांस्टेंट है उनका भी हम क्रिटिकल जो फिनोमिनाज है, कांस्टेंट है, उसकी हेल्प से गैस कांस्टेंट का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो वही इक्वेशन थी हमारे पास, देखिए आप यहाँ पर 3VC इक्वल टू B प्लस RTC अपॉन PC। अब क्या करें, इसमें ये मान रख देते हैं किसके, B का वैल्यू।
तो बी की वैल्यू क्या थी, RTC/8 PC। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए RTC/PC, तो 1/8 + 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, R की वैल्यू आती है, आप यहाँ देख सकते हैं 8PCVC/3PC, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है। और R इक्वल टू ये आ गया मान। और देखिए आप RTC/PCVC इक्वल टू 8/3 इक्वल टू क्या, 2.67, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है निकल कर। और आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो PV/RT इक्वल टू क्या था, Z, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर था। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, PCVC, यहाँ पर क्रिटिकल फिनोमिनाज हम रख दें इसमें, तो यहाँ पर देखो PCVC/RTC इक्वल टू आ जाएगा 3/8 बराबर 0.375। तो क्रांतिक घटनाओं की हेल्प से या क्रिटिकल कांस्टेंट की हेल्प से भी जो Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमारे पास कितना आया 0.375। तो ये जो क्रिटिकल कांस्टेंट से इनके मान हमने निकाले। और इसी प्रकार से जैसे बॉयल टेम्परेचर है और क्रिटिकल टेम्परेचर, उसमें भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है TB बराबर क्या था, बॉयल टेम्परेचर A/RB, और TC बराबर क्या है 8A/27RB। तो इनको क्या है कि जो TB के अंदर TC का डिवाइडेशन कर देंगे, तो हमारे पास TB/TC इक्वल टू आएगा 27/8 इक्वल टू 3.375, और TB इक्वल टू आएगा 3.375 TC। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो बॉयल टेम्परेचर है वो TC का कितना गुना होता है, 3.375 गुना होता है। और इसी प्रकार से जो क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट में भी संबंध होता है, तो TB/TC इक्वल टू होता है 2/3, अर्थात TC जो क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू 3/2 TB बॉइलिंग पॉइंट, और TB इक्वल टू 2/3 TC, ये रिलेशन होता है। तो ये जो मैंने आपको ये बताए, आपस में रिलेशंस बताए हैं किसके, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल टेम्परेचर, और जो हमने अलग अलग जो क्रिटिकल फिनोमिनाज है उनके फॉर्मूलाज हमने निकाले। तो ये क्या है कि जो कंपटीशन के हिसाब से जो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनमें काफ़ी क्वेश्चंस ये कवर करते हैं। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस वाले पार्ट में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें। इसके अलावा आज मैं इसको जो टॉपिक है हमारा वान डेर वाल गैस समीकरण, उसको मैं क्लोज करता हूं। तो इसकी जो लिमिटेशन है वान डेर वाल इक्वेशन की, उसकी बात करें। जो वान डेर वाल जो समीकरण है, जो वास्तविक गैसों के लिए दिया गया था, उसने जो वास्तविक गैसों के जो मोस्टली जो प्रॉपर्टीज थी उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ त्रुटियां रह गई, उनकी हम बात करते हैं। तो पहला ये है कि वान डेर वाल स्थिरांक A तथा B पर ताप व दाब का प्रभाव पड़ता है, अतः इन्हें क्या नहीं मान सकते, कांस्टेंट्स नहीं मान सकते। बल्कि वान डेर वाल क्या कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है और इन पर टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक सबसे बड़ी कमजोरी ये हमारे सामने है कि जो A और B है वो ताप दाब, अलग अलग ताप दाब पर क्या है, इनके मान भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। और वान डेर वाल स्थिरांकों का उपयोग कर, दूसरा पॉइंट, जो वान डेर वाल स्थिरांकों का उपयोग कर ज्ञात किए गए क्रांतिक स्थिरांकों के मान प्रायोगिक मानों से भिन्न प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब जो A और B के हेल्प से हमने जो क्रिटिकल जो कॉन्स्टेंट्स ज्ञात किए और जो प्रैक्टिकली हम निकालते हैं, जो हमने मेथड बताई थी, उसमें क्या है, डिफरेंस आता है। जैसे वान डेर वाल समीकरण द्वारा VC/B बराबर क्या है, 3 है, परंतु कुछ गैसों के लिए जैसे हाइड्रोजन, आर्गन, CO2 के लिए इनके मान क्या है, 2.8, 1.4, 1.86। तो यदि अगर ये सत्य होता है कि भाई A और B कांस्टेंट है, तो अगर जब वो कांस्टेंट नहीं है तो इनका इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ता है। तो जो ये 3 ना आकर इसकी VC/B की वैल्यू इससे थोड़ी इसके आसपास आती है। तो एक कमी ये है। जो तीसरी कमी है कि जो वान डेर वाल समीकरण के अनुसार समस्त गैसों के लिए RTC/PCVC का मान क्या है, 2.67 होना चाहिए, जबकि मैक्सिमम गैसेज है उनके लिए इसका मान होता है 3 व 4 के मध्य होता है। और चौथी जो कमी है
वांडरवाल समीकरण से गैसों के लिए कम ताप पर प्राप्त समतापी वक्र क्या होंगे, लहरदार होते हैं, जबकि प्रायोगिक समतापी वक्र में क्या थी, सीधी रेखा। जो मैंने आपको जो समतापी वक्र थे उसमें समझाया था ये चीज पहले अभी, तो वो वाला जो लहरदार वाला पार्ट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। और इसके अलावा जो बायल ताप के जो प्रायोगिक मान तथा वांडरवाल समीकरण से प्राप्त मान में क्या है कि डिफरेंस आता है, इसलिए भाई इसको ये जो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान डिफरेंट आता है, तो ये थोड़ी ये भी प्रॉब्लम है एक। इसके अलावा बहुत उच्च दाब व बहुत निम्न दाब पर यह समीकरण त्रुटिपूर्ण हो जाता है, कि बहुत उच्च दाब व बहुत निम्न ताप पर यह समीकरण क्या हो जाता है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है। तो ये कुछ इसकी कमियां थी जो वांडरवाल समीकरण की, जो मैंने आपको बताई। और वैसे ये इस काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज है उसको वास्तविक गैसों की ये समझाने में सफल रहा। तो आज मैंने आपसे क्रिटिकल कांस्टेंट और जो वांडरवाल इक्वेशन थी उसकी जो लिमिटेशन है उसके बारे में आपसे चर्चा की है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और इनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सोल्व करें, जो ताकि आपको इन फ्यूचर आपको इसकी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।